नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। बात करेंगे मित्रों सिंह राशि के वर्षफल 2022 की। 2022 लग चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है इस समय, और जो है 12 राशियों पे इस समय काल सर्प योग का प्रभाव चल रहा है। तो देखिए, मैं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि का राशिफल बता चुका हूं। अब हम जो है बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि का 2022 का राशिफल कैसा रहेगा, जानेंगे शिक्षा के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, उनके काम कारोबार के बारे में, और जो है उनके जो है परिवार के बारे में। तो मित्रों, इस समय सिंह राशि वालों के घातक नाम का काल सर्प योग चल रहा है। इस समय सिंह राशि वालों के चौथे घर में केतु और मंगल की युति चल रही है, विस्फोटक युति चल रही है, अंगारक युति चल रही है। और इस समय उनके दशम भाव में जो है, जो कैरियर का स्थान होता है, जो पिता का स्थान होता है, जो नौकरी व्यवसाय का स्थान होता है, और जो कर्म का स्थान होता है, उसमें इस समय राहु देव चल रहे हैं। तो इस समय घातक काल सर्प योग के प्रभाव में सिंह राशि वाले हैं। तो सिंह राशि वालों की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य देव इस समय सिंह राशि वालों के जो है धनु राशि में चल रहे हैं। जो है सूर्यदेव पंचम बुद्धि विद्या स्थान में चल रहे हैं। तो जो है जो सूर्यदेव है, सूर्य और इस समय शुक्र की युति चल रही है। तो देखिए, ये जो मैं राशिफल बता रहा हूं, तो ये राशिफल चंद्र राशि के आधारित पर है। अगर आपकी जो है सिंह राशि है जन्मकालीन, तो अगर इस जो है राशि को आप जो है लगा के देखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका चंद्रमा अगर खाना नंबर लगन कुंडली में 5 नंबर में पड़ा है, तो 5 नंबर में अगर आप जो है इसमें लगा के देखेंगे तो आपको 90 से 95% तक आपको इसमें फलादेश प्राप्त होगा। अगर आपको अपनी लगन पता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर लगन कुंडली देखना जानते हैं, अगर उसमें खाना नंबर 5 पड़ा हुआ है, और अगर आपकी लगन कुंडली है, अगर आप इसे लगन कुंडली से देखेंगे और जो है सिंह लगन है आपकी, तो यह 100% आपको फलादेश प्राप्त होगा। तो ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के आधारित पर है। अगर आपको जो है चंद्र राशि अपनी पता नहीं है और आपको ये पता है कि आपकी सिंह राशि है, जो कि मुंह बोला नाम आपका सिंह राशि से है, तो ये राशिफल फिर आपको 40 से 50% ही फलादेश देगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर चंद्र आपको राशि पता है, जिस लगन कुंडली में अगर खाना नंबर चंद्र 5 नंबर में बैठा है, तो ये राशिफल आपके लिए 90% तक 95% तक ये फलित होगा। तो ये इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं कि आप जो है इसे दोनों रूप से भी देख सकते हैं। तो देखिए, आप जो है इस राशिफल को अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में, अपने जो है रिश्तेदारों में जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है आप शेयर करेंगे। तो देखिए, बृहस्पति की वाणी है, हम गुरु जो है आपका वर्तमान और भविष्य जो है उज्जवल करना चाहते हैं। तो हम इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि देखिए, आप अपना तो भला कर ही रहे हैं, आप अपना राशिफल जान रहे हैं, तो जो है आप नुकसान से बच रहे हैं। कोई भी अगर आगामी घटना हम आपको बता देते हैं और आप नुकसान से बचते हैं, तो जो है इसमें आपका जो है भला होता है। तो आप अपना भला करने के साथ साथ भी अपने परिवार, रिश्तेदार और अपने जो है जो फैमिली कलीग्स हैं आपके जो है, तो उनको भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से अगर शेयर करते हैं, तो जो है उनका भी वर्तमान और जो है भविष्य उज्जवल हो सके। तो मेरी आपसे जो है विनम्र निवेदन मैं करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जो है इसे शेयर करिए। तो मित्रों, मैं आगे बढ़ता हूं और जानते हैं इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। तो जो है ये राशिफल वर्ष 2022 का पूरे साल का राशिफल है। तो इस समय जो है सिंह राशि में जो सूर्यदेव हैं वह चल रहे हैं सिंह राशि वालों के लग्नेश पंचम भाव में। तो जब भी पंचम भाव में सूर्यदेव आते हैं तो पंचम संतान, बुद्धि और विद्या का स्थान होता है। तो इसमें जब सूर्यदेव आते हैं तो सूर्यदेव शुभ होते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आप अगर कोई किसी भी तरीके से विदेश यात्रा करना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, या आप जो है विदेश जाना चाहते हैं, या आप जो है किसी भी तरीके से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी दृष्टि से ये जो है इस समय का जो है मुझे दिख रहा है, जो महीना वह बहुत ही शुभ दिख रहा है। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 11वें घर में दृष्टि 100% सूर्यदेव जो है दृष्टि संबंध बनाएंगे और समसप्तक दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे।
तो ये बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, उनसे भी आपको जो है स्नेह मिलेगा, उनसे भी किसी भी तरीके से जो मदद आप अगर चाहते हैं तो वह मिलेगा। 11वां घर जो है बड़े भाई बहनों का होता है, लाभ का स्थान होता है, इच्छा पूर्ति का स्थान होता है, तो उसमें भी मुझे जो है लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। और उनके भी भाग्य की उन्नति होगी किसी भी तरीके से। अगर वह जो है आपके जो बड़े भाई बहन है, जो सिंह राशि वाले हैं, उनके बड़े भाई बहन है, तो उनके भी कैरियर में मुझे उन्नति के योग दिख रहे हैं। उनके भी काम कारोबार में किसी भी तरीके से योग जो है बढ़ते हुए मुझे उन्नति के मार्ग दिख रहे हैं। तो जो है आपको बहुत बहुत बधाई, आपके लिए यह समय जो है शुभ साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इस समय उनके जो है राहु और मंगल की युति जो है 4th हाउस में चल रही है। तो 4th हाउस में राहु और मंगल की युति जो है, जब भी मंगल चौथे घर में आता है तो चौथे घर में मंगल मांगलिक जो है दोष को उत्पन्न करता है। राहु जब भी मंगल की युति में ट्रांजेक्ट में आता है तो मंगल बद्ध हो जाता है। तो आप जो है अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो कि सिंह राशि वालों की जो माता जी हैं वह उनका स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें। स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है और इसमें किसी भी तरीके से किडनी संबंधित जो रोग हैं, स्वास्थ्य जो है संबंधित जो रोग हैं, अस्थमा संबंधित जो रोग हैं, फेफड़ों से संबंधित, क्योंकि चौथा घर जो है फेफड़ों का भी होता है, फेफड़ों से संबंधित जो रोग हैं वह जो है इसमें उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस समय ध्यान रखें। अगर उनको किसी भी तरीके से स्वास्थ्य में प्रतिकूलता दिखाई जो है मुझे दे रही है, स्वास्थ्य उनका प्रतिकूल हो रहा है, तो आप जो है डॉक्टरी परामर्श लें और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवाएं, क्योंकि इसमें 4th हाउस में जो है उनको स्वास्थ्य में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। 10th हाउस में जो राहु देव हैं, तो 10th हाउस में जो राहु देव हैं, आपके 10th हाउस में राहु देव जो है आपके कर्मों में वृद्धि करेंगे। और जो है किसी भी तरीके से अगर आप राजनीति में जो है जाना चाहते हैं या किसी राजनीति पद प्रतिष्ठा में आप जो है टिकट लेना चाहते हैं या आप जो है राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल है। आप उसमें जा सकते हैं और आप जो है उसमें जो है सफल होंगे और जो है सफलता इसमें प्राप्त करेंगे। बात करते हैं वैवाहिक जो है वैवाहिक सुखों की। तो वैवाहिक सुखों की बात करें तो इस समय सिंह राशि वालों के 7म भाव में बृहस्पति देव चल रहे हैं। तो अगर आप किसी जो है शादी से रिलेटेड, सगाई से रिलेटेड अगर कोई बातचीत जो है आगे बढ़ाती हैं तो इस समय थोड़ा शादी को लेके डिले हो सकता है, शादी में व्यवधान आ सकते हैं। कोई जो है पक्का वगैरह आप अगर इस समय करना चाहते हैं तो जब तक बृहस्पति देव का ट्रांजेक्ट नहीं हो जाए, बृहस्पति देव अभी आपके कुंभ राशि में 7म भाव में चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। और इस समय वैसे भी घातक काल सर्प योग चल रहा है। तो इस समय जो है जो शुभ कार्य है वह 16 जनवरी तक वर्जित है। आप 16 जनवरी के बाद ही कोई शुभ कार्य की जो है सोचिएगा या योजना बनाइएगा, तो ये जो है सफल होंगे। अभी 7म भाव में जो बृहस्पति है वह इस समय जो बृहस्पति है वह 12 अप्रैल 2022 को मीन राशि में गोचर करेंगे। तब आप जो है अगर कोई विवाह से संबंधित कोई बात अगर करेंगे या लड़का जो है लड़के की आप खुद लड़के हैं और आप अपनी शादी करना चाहते हो या लड़की आप सिंह राशि की है तो आप विवाह सूत्र में जो है आप शादी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है 12 अप्रैल सन 2022 के बाद ही जो है आप वैवाहिक जो है योजनाएं बनाएं, तभी आप सफल होंगे। इससे पहले जो है मुझे युतियां जो है सफलता की दिखाई नहीं दे रही हैं। बात करते हैं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र की। तो सिंह राशि वालों के इस समय शनि देव जो है 6ठे भाव में चल रहे हैं शुक्र के संग। तो शुक्र और शनि की जो युति है वह रोग, ऋण और शत्रु के स्थान में चल रही है। तो रोग, ऋण और शत्रु के स्थान में जो है शनि शुक्र की युति इस समय बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार से लेडीज से या महिला से मुझे जो है लड़ाई झगड़े की जो स्थिति दिखाई दे रही है, तो आप जो है लड़ाई झगड़े से बचें। जो है इस समय शनि और बुध की जो युति है वह महिला पक्ष से विद्रोह की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो आप ध्यान रखें, आप लड़ाई इस समय, क्योंकि इस समय 6 जनवरी सन 2022 से जो है शुक्र अस्त चल रहे हैं और
जो है शुक्र वक्री और अस्त दोनों चल रहे हैं, तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप महिला से विरोध करना बंद करें, महिला से किसी भी तरीके से जेलसी करना या लड़ाई झगड़े करना या उत्तेजक शब्द बोलना आप जो है कम करेंगे तो ये समय आपका जो है मध्यम साबित होगा। बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर की मैं आपको बता चुका हूं कि कैरियर में आप अगर राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो कैरियर अनुकूल है। चमड़े से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं या जूते से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय जब तक राहु केतु का ट्रांजेक्ट नहीं हो, अभी 10वें घर में आपके राहु चल रहे हैं, तो राहु देव इस समय चल रहे हैं, तो आप जूते से संबंधित, लोहे से संबंधित या चमड़े से संबंधित या किसी जो है बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें नुकसान की संभावना जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जब तक राहु केतु का ट्रांजेक्ट हो नहीं जाता है जब तक नहीं करें। राहु देव का जो है ट्रांजेक्ट होगा 12 अप्रैल सन 2022 में। 12 अप्रैल सन 2022 में राहु देव 10:36 प्रातः सुबह ट्रांजेक्ट करेंगे। आपके 10th भाव से निकल के आपके 9th हाउस में राहु देव जाएंगे। तब जो है जो स्थितियां हैं वह आपकी जो है बदलेंगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। शनिदेव इस समय चल रहे हैं 6ठे भाव में। मैं कुछ आपको गोचर बता देता हूं कि इसकी 2022 में कौन कौन से गोचर जो है बदलेंगे। तो शनिदेव इस समय चल रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए 6ठे भाव में। तो जो है 6ठे भाव में शनि का गोचर आपके चलेगा 29 अप्रैल सन 2022 तक। 29 अप्रैल 2022 को जो है शनिदेव पुनः आपके 7th भाव में आ जाएंगे। तो 7th भाव में शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे। तो जो है कोई काम कारोबार अगर आप जो है करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई साझेदारी करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई आप नई संस्था बनाना चाहते हैं तो ये जो है समय 29 अप्रैल के बाद ही जो है शुभ घटित होगा। इससे पहले आप थोड़ा सा सावधान रहिए। हाँ, ये जो है 6ठे भाव में शनि की युति आपको जो है जो आपके शत्रु पक्ष थे, जो आप पे हावी हो रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो उनके लिए तो ये समय सही है। जो आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु जो है खुद ही डर के भाग जाएंगे और आप पे जो है हावी हो रहे थे या झूठे लांछन लगा रहे थे तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज अगर आप कोई काम कारोबार करते हैं या कोई पार्टनरशिप करते हैं तो 29 अप्रैल तक जो है समय थोड़ा सा डिले कर दें। तो ये जो स्थितियां हैं आपके लिए अनुकूल साबित होगी। 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में गोचर करेंगे सन 2022 को, तब ये जो है स्थितियां आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। फिर जो है जो शनिदेव हैं 12 जुलाई सन 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। फिर पुनः जब 12 जुलाई सन 2022 को पुनः जो है वक्री अवस्था में शनिदेव रहेंगे, जो कि 6 महीने तक रहेंगे, जनवरी सन 2022 तक रहेंगे। तो जो है उस समय की स्थिति मैं आपको राशिफल बताऊंगा, उस समय उपाय बताऊंगा, उस समय परहेज बताऊंगा। जब तक आप जो है ध्यान रखिए। आप जो है 29 अप्रैल सन 2022 तक कोई भी किसी तरीके का नया काम कारोबार या नई नौकरी आप अगर बदलना चाहते हैं तो उस समय तक आप थोड़ा रुक जाइए। 29 अप्रैल सन 2022 के बाद अपनी जो है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कोई ट्रांसफर चाहते हैं आप या कोई जो है किसी भी तरीके से पदोन्नति चाहते हैं, कोई जो है आप है ना प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तब ये स्थितियां बनेंगी। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको 2022 का सिंह राशि का वार्षिक राशिफल बता दिया है। आप जो है अपनी माता से किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करें और किसी भी तरीके से जो है उनसे समन्वय बना के चलें, प्रेम बना के चलें, क्योंकि इस समय काल सर्पयोग की युति चल रही है। केतु मंगल की युति 4थे घर में चल रही है। 10th भाव पे राहु बैठे हुए हैं, जो कि राहु की पूर्णतः दृष्टि मंगल और केतु पे पड़ रही है। 16 जनवरी सन 2022 को मंगल गोचर करेंगे धनु राशि में। तब आपकी स्थितियां जो है 10 से 20% तक सुधरेंगी। फिर 14 फरवरी के बाद स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि अब 14 जनवरी को सूर्य और शनि की युति बनेगी। तो सूर्य जो है इस समय आपके चल रहा है पंचम बुद्धि विद्या के स्थान में। फिर सूर्य शनि की युति आपके चलेगी रोग ऋण और शत्रु स्थान में, सूर्य शनि की युति। तो ये भी युति आपके पूर्ण रूप से समसप्तक दृष्टि से 12वें घर को देखेगी। तो ये खर्चों को बढ़ाएगी। सरकारी किसी भी तरीके से कानूनी पचड़ों से आप बचें,
किसी भी तरीके से कानूनी दाव पेचों से बचें, सरकार से उलझे नहीं। तो ये आपके लिए 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी का महीना आपके लिए जो है अनुकूल साबित होगा। नहीं तो मुकदमेबाजी आपके ऊपर, किसी भी तरीके के लांछन, किसी भी तरीके का चालान कटना। अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं या 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो आप जो है बहुत सावधानी से जो है आप रोड पे चलिए। कोई नहीं तो चालान कट सकता है, कोई सरकार से उलझने से आप बचेंगे। तो ये समय आपके लिए 14 फरवरी तक का समय आपको बहुत संभल के निकालना है। 14 फरवरी के बाद जब जो है सूर्य ट्रांजिट करेंगे मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में, तब ये स्थितियां सुधरेंगी। क्योंकि देखिए 30 साल बाद मकर राशि में शनिदेव आए। अब शनिदेव आने के बाद में 2.5 साल तक गोचर किया उन्होंने। अब 2.5 साल के बाद शनिदेव 29 अप्रैल सन 2022 को शनिदेव निकल के कुंभ राशि में चले जाएंगे। परंतु इससे पहले शनिदेव के संग सूर्यदेव जो है युतियां बनाएंगे। तो शनि और सूर्य की युति शुभ नहीं है। देखिए हर वर्ष मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, जब सूर्य मकर राशि में यानी पिता अपने पुत्र के घर में जाता है तो मकर संक्रांति हो जाती है, सूर्य उदय हो जाती है। मगर इस समय की जो युतियां हैं वह युतियां बहुत ही जो है कई सालों बाद बनी है। क्योंकि इस समय जो है सूर्य और शनि इकट्ठे युति बनाएंगे। पहले सूर्य मकर राशि में जाते थे, मगर इस समय मकर राशि में ही शनि जो है गोचर कर रहे हैं। तो शनि सूर्य की युति, पिता पुत्र की युति। क्योंकि देखिए शनि सूर्य दोनों पिता और पुत्र, मगर आपस में दोनों की जो है बिल्कुल नहीं बनती है। दोनों की युति जब होती है तो वह लड़ाई झगड़े को प्रदर्शित करती है, गुस्से को प्रदर्शित करती है, अलगाव को प्रदर्शित करती है। चाहे आपका जो है परिवार से अलगाव हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर से अलगाव हो, चाहे आपका जो है सरकार से कोई विद्रोह हो। तो ये युतियां जो है आपकी 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी सन 2022 तक रहेंगी। तो ये युतियां अच्छी नहीं रहेंगी। इस समय वैसे भी जो है इस समय घातक काल सर्पयोग सिंह राशि वालों के चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी युतियां नहीं जो है मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप जो है अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो है आप अपने जो संबंध है वह वाणी के द्वारा मधुर बनाएं, उनमें अलगाव की स्थिति नहीं बनाएंगे। तो ये समय जो है आपके लिए जो है अनुकूल साबित होगा। तो मित्रों, मैंने आपको वार्षिक राशिफल सन 2022 का सिंह राशि का बता दिया। आप इसे चंद्र राशि से देखेंगे तो 90 से 95% तक इसमें फलित होगा, और लगन से देखेंगे तो 100% तक आपको इसमें फलित जो है आपको प्रभाव पता चलेगा। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर आपको कन्या राशि का मैं सन 2022 का राशिफल वर्षफल मैं आपको समक्ष लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपका को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।